Hello students, I hope all of you are fine. I am fine also. Okay, so today I am going to start the second chapter of your moral science. The name of the chapter is The Little Mouse. So, what happened in this story? For this, let's start with the story. There was once a little mouse who lived in a little hole. The little hole was in a tree, and the little tree was in a little wood. The little mouse had never met any other mice. He had no idea what or who he was. But one thing he was sure of was that he wasn't meant to live in a little hole. Deep in his tiny mouse heart, he knew he was meant to be big. तो एक बार की बात होती है, स्टोरी में एक लिटिल माउस है। आपने देखा है जैसे स्टोरी में एक छोटा सा माउस है और ये माउस कहाँ रहता है, एक छोटे से होल में रहता है और ये छोटा सा होल एक छोटे से ट्री में है और ये ट्री कहाँ है, एक छोटे से जंगल में है। तो यहाँ लिटिल माउस जो है वो कभी भी किसी दूसरे माउस से नहीं मिला था, किसी भी और माइस से नहीं मिला था, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसा दिखता है, वो क्या है। ये एक बात के लिए ये श्योर था कि ये लिटिल होल में रहने के लिए नहीं बना है। उसके छोटे से हर्ट में ये बात हमेशा से थी कि वो हमेशा से बिग के लिए बना है। One day the little mouse decided to leave his little hole and discover the world. He packed a bag full of his mouse thing and off he went as fast as his little feet could carry him. After many days, he come across a zoo. It was full of the most amazing, wonderful and enormous creatures he had ever seen. एक दिन की बात है, ये छोटा सा जो लिटिल माउस है उसने डिसाइड किया कि वो छोटे से होल को छोड़ देगा और फिर दुनिया की खोज में निकल जाएगा। तो उसने छोटे से बैग में अपना सारा सामान रखा और उसको लेकर वो वहाँ से चला गया और जितनी तेज़ी से उसके छोटे छोटे नन्हे पैर चल पाए वो उतनी तेज़ी से वहाँ से निकल गया। बहुत दिन समय बीत गया। आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिन बाद क्या होता है कि वो एक जू में पहुँचता है। जू मतलब चिड़ियाखाना, आप जानते हैं जू जाते हैं आप लोग, उसी तरह वो जू में पहुँच गया। जू में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, तो वहाँ वो देखता क्या है कि बहुत से अलग अलग वंडरफुल क्रिएचर्स, बड़े बड़े क्रिएचर्स भी वो देखने के लिए उसको मिलते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। द लिटिल माउस सॉ अ ग्रेट बिग लायन, अ वेरी टॉल जिराफ एंड अ गिगैंटिक ईगल। तो वहाँ उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा लायन देखा, एक बहुत ही लंबा जिराफ देखा और एक बहुत ही विशाल काय ईगल को देखा। So this is where all the big creatures live, he thought, and deep in his mouse heart he knew that he was meant to be big. He decided right there and then that this was where he was going to live. The only trouble was that the little mouse had no idea who or what he was. He did not know what of the animal he should live with. Maybe I am a lion, he thought, and went to be with the lions. And he let out the biggest roar he could. But all that came out with a tiny squeak. All the lions fell about laughing. Thought the little mouse. Maybe I'm not lion. Maybe I'm a giraffe. तो क्या होता है, वो जू में देखता है बहुत सारे क्रिएचर्स को, तो वो देखता है कि यहाँ सारे क्रिएचर्स कैसे बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं। तो उसके दिमाग में था कि वो बड़े के लिए बना है, तो वो डिसाइड करता है कि शायद वो यही सही जगह है जहाँ वो रहना चाहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसा लगता है। सो उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि वो किस एनिमल के साथ उसको रहना चाहिए। शायद वो लायन हो, ऐसा उसने सोचा और वो लायन के साथ चला गया रहने के लिए। बट जब वहाँ जाता है तो वो लायन के रोर की यानी दहाड़ने की आवाज़ सुनता है और जब वो कोशिश करता है तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो चूहे की चूं चूं वाली स्क्वेक साउंड निकलती है और वो लायन, जितने भी लायन थे उस पर हंसने लगते हैं। तो वो सोचता है शायद मैं लायन नहीं हूँ, तो शायद मैं जिराफ हो सकता हूँ। So he ran where the giraffes live. He stood on toes to reach for the leaves on top of the tree, but he could not even reach the grass around the trees. And all the giraffe fell about laughing. Oh, I must be an eagle then. The little giraffe thought. He ran over to where the eagles live. He jumped in the air and flapped his little mouse legs, but he fell to the ground with a loud thud. And all the eagles fell about laughing. तो यहाँ तक क्या होता है स्टोरी में कि जब उसको लगता है मैं तो लायन नहीं हूँ, रोर नहीं कर पा रहा, तो वो जिराफ के पास जाता है और जब देखता है जिराफ लंबे लंबे जो ट्रीज़ होते हैं उनकी पत्तियों को बहुत ईजिली खा ले रहा है,
तो ये भी कोशिश करता है। ये टिप टो का मतलब होता है वो जो पैर की उंगलियां हैं उस पर भी हम जब ऊंचा होने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी हम ऊंचा कर देखते हैं कि हम कितने लंबे हो सकते हैं। लेकिन जब ये इतनी कोशिश भी करता है तो भी वो छोटे छोटे ग्रासेस तक ही पहुंच पाता है, उतने लंबे ट्री तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसको देख करके सारे जिराफ उस पर हंसने लगते हैं। तो वो सोचता है नहीं नहीं, मैं जिराफ तो नहीं हूँ। तो फिर वो सोचता है शायद मैं तो ईगल हो सकता हूँ। तो वो ईगल के जैसे ईगल के पास जाता है और वहाँ ईगल को देखता है वो लोग उड़ते हैं। तो जस्ट लाइक दैट वो सोचता है मैं तो ईगल हो सकता हूँ, तो वो भी उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वो ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करता है पैर को फैलाकर, वो बार बार नीचे गिर जाता है धड़ाम की आवाज़ के साथ। तब वो लोग जितने ईगल थे सब उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, एट नाइट द जू कीपर केम अलॉन्ग टू क्लोज द जू. He locked the lions behind the bars, the giraffe in the fence, and the eagle in the net. Just then he saw the little mouse. What are you doing here, little mouse? Said the zookeeper. Little? You mean I am not big? तो जैसी रात होती है तो जू कीपर जू को लॉक करने आता है। जू कीपर कौन होता है? अ पर्सन हु लुक आफ्टर द जू, जो जू की देखभाल करता है। तो रात को सारे जानवरों को क्या करता है, बंद कर देता है। तो जब वो वहाँ आता है तो उस लॉक करना शुरू करता है। तो बड़े बड़े जो बार होते हैं जेल के जैसे, उसमें वो लाइन को बंद कर देता है। फेंस यानी बाड़ा होता है जो कि ऊपर से खुला हुआ होता है, उस तरह का एक बना हुआ चीज़ जिसमें उसने जिराफ को बंद कर दिया। और ईगल को जो जाल होता है जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, उसमें उसको बंद कर देता है। और तभी उसकी नज़र उस छोटे से चूहे पे पड़ती है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिटिल माउस। जैसे ही उसने लिटिल वर्ड सुना तो उसको बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है लिटिल मतलब कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ। लुक अराउंड द लिटिल माउस थाउट, जब वो आसपास देखता है तो सोचता है ऑल द एनिमल्स इन द जू ही वॉज द ओनली वन स्मॉल इनफ टू स्कैम्बर थ्रू द बार्स, wriggle through the fence and sleep through the netting. And he fell around laughing. How lucky he was to be small. He could go wherever he wanted. He did not need to be big. तो वो जब अपने आसपास देखता है तो उसको ये फील होता है कि जू में सबसे ज़्यादा छोटा क्रिएचर तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जो बड़े बड़े बांस बने लाइन के लिए उससे भी बाहर निकल जाता हूँ, और जो फेंस बना है जिराफ के लिए मैं उससे भी आराम से मूव कर सकता हूँ, बाहर आ जा सकता हूँ, और जो नेटिंग बने हुए हैं ईगल्स के लिए उसमें से भी मैं ईजिली बाहर नेट से आ जाता हूँ। तो मतलब वो सबसे ज़्यादा छोटा हूँ और उसको खूब हंसी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और ख़ुद को लकी फील करता है और कहता है हाउ लकी आई एम, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ, यानी कि मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ, मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। He did not to be big, अब उसे बिग बनने की ज़रूरत नहीं है। So the little mouse picked up his little bag with all his mouse thing and left the zoo. He ran all the way back to his little hole in the little tree and the little wood, and he promised himself that from that day forward he would enjoy being a little mouse, the best little mouse he could be. तो देन उसको क्या सीख मिलती है कि वो अपना सामान उठाता है, वो जू को छोड़ देता है और वो छोटे से होल में वापस आ जाता है जो छोटे से पेड़ में था और छोटे से जंगल में था। और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि कभी भी वो बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो इंजॉय करेगा छोटे होने को, अपने लिटिल माउस होने को भी इंजॉय करेगा और ये बहुत ही वेरी बेस्ट लिटिल माउस बनकर दिखाएगा। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? अ गुड थॉट, ऑल यू नीड टू बी हैप्पी इज़ टू बी योर सेल्फ, यानी खुश रहने के लिए बस आपको खुद होना चाहिए, किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है आप उससे खुश हो गए तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे। तो यहाँ हमने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी देखे हैं, उसका मीनिंग हम जानेंगे। देयर आर सम हार्ड वर्ड्स जस्ट लाइक फर्स्ट वर्ड इज़ डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, फाइंड आउट। सेकेंड वर्ड इज़ अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा। क्रिएचर्स होते हैं लिविंग बींग्स को हम लोग क्रिएचर्स बोलते हैं। गिगैटिक मीन्स होता है वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा, विशालकाय। स्क्वैक जो माउस का साउंड होता है उसको हम लोग स्क्वैक बोलते हैं। स्कैम्पर मतलब रन, दौड़ना, भागना। रिगल मूव आउट मतलब बाहर आ जाना। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी चिल्ड्रन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।